फील्ड है। तो बच्चों फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता चले, सोचो दिमाग में। मेरे ख्याल से तो मास m पे जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतनी स्ट्रांग फील्ड होगी। छोटे वाले मास m पे जितनी ज्यादा फोर्स लगी जिसकी वजह से वो मूव किया उतनी स्ट्रांग फील्ड होगी। तो हमने कहा कि मान लो हमें इस जगह पर फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है, तो यहां पे एक छोटा सा मास m रख दो, फिर देखो इस पे कितनी फोर्स लग रही, फोर्स लगेगी तभी तो मूव कर रहा होगा। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे वेक्टर E से। यह है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। मतलब जो ये फोर्स लग रही इसको इसी मास से डिवाइड कर दो, वो जो वैल्यू आएगी वही ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है। ये मत बोलना ग्रेविटेशनल फील्ड है, आगे लेक्चर में मैं खुद ही बोलने लगूंगा यहां पे फील्ड निकालो, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी है, पर हमारा मतलब होगा ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ से। फील्ड कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट मेजरेबल। फील्ड तो भैया फील है कि वहां पे एक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है, और साथ ही साथ वो एक प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। किसी जगह पे फील्ड की मजबूती, फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है तो वहां पे एक छोटा सा मास m रखो, उस पे फोर्स चेक करो, उस फोर्स को मास m से डिवाइड कर दो, और वो जो वैल्यू आएगी वो फील्ड की स्ट्रेंथ है। कई बार इसको हम फील्ड की इंटेंसिटी भी बोलते हैं। आपसे कोई बोले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों कैसी चीज हैं, सेम चीज है। अब भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, तो इसका वही डायरेक्शन होता है जो मास m पे लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन है। जैसे यहां पे हम पूछें फील्ड का डायरेक्शन क्या है तो आप बोलोगे इधर, जिधर फोर्स लग रही। हमसे उन्होंने कहा इस रूम में बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है। आप कहोगे सर एक काम करते हैं, यहां पे एक मास रख लेते हैं, सपोज कर लो 5 kg का मास रख दिया, फिर इस पे फोर्स देखते हैं कितनी लग रही। हम नहीं लगा रहे, अपने आप लग रही, उस रूम में फील्ड बनी है, कोई दूसरे मासेस बना के चले गए। तो हमने कहा इस पे ऊपर की तरफ सर जी एक फोर्स लग रही 20 न्यूटन की। हमने कहा भाई फील्ड कितनी है, आप बोलोगे सर फोर्स जितनी लग रही उसको मास से डिवाइड कर देते हैं, सो 20/5 दैट इज 4 ऊपर 20 न्यूटन नीचे मास पर केजी। हमने कहा वेक्टर है, आपने कहा हाँ, हमने कहा डायरेक्शन बताओ, आपने कहा सर जिधर फोर्स है उधर फील्ड है, लो डायरेक्शन। सो इस रूम में एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन पर केजी और जिसका डायरेक्शन है अपवर्ड। अब इस रूम में कोई भी मास आ जाए उसके ऊपर लगेगी ये फील्ड, और फील्ड की वजह से उस मास पे लगने वाली है एक फोर्स। कहानी है पूरी, समझ में आ रहा है। पहले तो कोई मास होगा जिसने फील्ड बनाई है, फिर हमने पूछा फील्ड कितनी है, तो आपने कहा एक काम करते हैं एक छोटा सा मास यहां पे रख देते हैं। कहने को छोटा सा होता है, रखते रखते हम सब रखने लगते हैं। कंडीशन तो फिजिक्स में है, बातें सुनना चाहो तो सुनो, कंडीशन तो है कि लिमिट ये मास बहुत छोटा हो, पर ऐसा करते नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं हम कुछ भी मास पे उठा के ये इक्वेशन लगा डालते हैं, हम बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, ठीक है। सो फोर्स डिवाइड बाय मास एंड दैट इज 4 न्यूटन पर केजी। आइडियली कंडीशन तो ये है कि मास m बहुत छोटा हो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये मास m खुद की कोई फील्ड ना बना ले। भाई वो मास m आएगा, वो भी तो अगल बगल के मासेस को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो इतना छोटा मास हो कि वो खुद से कोई फील्ड ना बनाए, है ना, कि उसकी वजह से इसकी वैल्यू डिस्टर्ब ना हो। खैर एनीवेज अभी इतना डीप में मत जाओ। फोर्स पर मास, तो फोर्स 20/5 यूनिट है न्यूटन पर केजी। बड़ी कमाल की बात यहां पे आपको हम बताएंगे। न्यूटन क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे एक और केजी है, केजी से केजी मर गया, ओए होए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सलेरेशन की यूनिट है। हाय हाय हाय। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की, सारी फील्ड की नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड की वही यूनिट है जो एक्सलेरेशन की यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या भाई आपको बोलना है तो आप बोल दो न्यूटन पर केजी। कैसे निकालेंगे, क्लियर हुआ?
ऐसे क्यों निकाले भाई? यही डेफिनेशन है। साइंटिस्टों को समझ में नहीं आया कैसे डिफाइन करें, कैसे स्ट्रेंथ बताएं, तो उन्होंने कहा फोर्स देख लो कितनी लग रही है, और फोर्स यूनिट मास पे देखो। वरना मान लो हमने फोर्स देखी 1 kg पे, आप फोर्स देख रहे हो 10 kg पे। हमने फोर्स देखी 1 kg के मास पे, आप देख रहे हो 10 kg पे। तो 10 kg पे भैया थोड़ा सा ही फोर्स दिखेगा, आपको लगेगा अरे सर मोशन तो बहुत कम है, हम बोलेंगे मोशन बहुत ज्यादा है। तो हम दोनों जन डिफर करने लगेंगे अपने आंसर में। तो फोर्स पर यूनिट मास की कहानी सेट है। हमको भी 1 kg का मास चेक करना है, आपको भी 1 kg का मास। डेफिनेशन है, इस रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, हम 1 kg का मास लाएंगे, उस पर फोर्स निकालेंगे, वही फील्ड है। आपसे पूछेंगे आप भी 1 kg का मास लाओगे, उस पर फोर्स निकालोगे। देखो ना, न्यूटन पर केजी, 1 kg के मास पे कितनी फोर्स लग रही है। दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फील हो गया? कौन बना रहा है फील्ड को? डेफिनेटली कोई मास बना रहा है। कोई एक मास बना रहा है या बहुत ढेर सारे मास भी बना रहे हैं, हो भी सकता है कई मास हो जो मिलके उस रूम में एक फील्ड को बना के रखे हैं। अच्छा सर, तो सर कितनी फील्ड बना सकता है कोई मास? आइए बात करते हैं। फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास कैपिटल एम। पॉइंट मास की कहानी यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो यहां पे एक पॉइंट मास एम है और इसकी वजह से कितनी फील्ड बन रही है आपको पता है। अगर फील्ड है कहीं पे तो कोई सोर्स बना रहा होगा। हमने कहा ये रहा सोर्स। अब बताओ यहां से आर डिस्टेंस पे इस जगह पे कितनी फील्ड है। यहां पे हमने पूछा कितनी फील्ड है, कैसे बताओगे? क्या तरीका था डिफाइन करने का? जब भी कोई पूछे यहां पे कितनी फील्ड है, यहां पे एक छोटू सा मास एम रख लो, इसके ऊपर फोर्स निकाल लो, उस फोर्स को मास एम से डिवाइड कर लो। हमसे कोई कभी भी पूछे कि इस जगह पे भाई साहब फील्ड कितनी है, कितनी फील्ड है, हम बोलेंगे यहां एक छोटा सा मास एम रख लीजिए साहब, इस मास एम पे फोर्स देख लीजिए साहब, उस फोर्स को मास एम से डिवाइड कर दीजिए, वही है फील्ड। ठीक है, तो यही यहां करते हैं। यहां पे एक छोटू सा मास एम रखा, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगने वाली है, इसको एक कैपिटल मास एम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? इसको कैपिटल मास एम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशन की फोर्स से। कितनी फोर्स लगेगी इस पे? ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बोलेंगे Gm/m/r², लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस मास पे फोर्स कितनी लग रही है, हमें फील्ड निकालनी है। किसी भी जगह पे फील्ड निकालनी है तो वहां पे एक छोटू सा मास m रखो, उस पे फोर्स निकालो, उस फोर्स को मास से डिवाइड कर दो। फोर्स डिवाइड बाय दैट मास जो आपने खुद से रखा है। सो Gm/m/r² डिवाइड बाई m से m मर गया, फील्ड की वैल्यू है Gm/r²। ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगी एक मास m की वजह से r डिस्टेंस पे। क्या इस फील्ड के फॉर्मूले में छोटा m है? नहीं है, क्योंकि आपने खुद से रखा था। इमेजिनरी चीज आपने कहा अगर यहां पे मास m रखते तो उस पे इतनी फोर्स लगती, इस फोर्स को मास m से डिवाइड किया तो ऊपर भी m नीचे भी m कैंसिल। ये एक इमेजिनरी हम खुद से लाते हैं, चला जाता है। एक्चुअल में हमें पता चला कि मास m की वजह से r डिस्टेंस पे जो फील्ड है वो Gm/r²। डायरेक्शन क्या होगा इसका फील्ड का? जो फोर्स का डायरेक्शन है। फोर्स किधर लग रही? अंदर की तरफ। फील्ड भी किधर लगेगी? अंदर की तरफ, यानी टुवर्ड्स दी मास। सो पहली बात तो मास m की वजह से फील्ड है Gm/r²। और कोई डायरेक्शन पूछे तो हम क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स द मास m, इसकी तरफ, इससे दूर नहीं, इसकी तरफ। अगर इसको हम वेक्टर r बोले बच्चों, इसको शुक्र, इसको हम वेक्टर r बोले और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें, तो जो फील्ड की वैल्यू आई है बच्चों उसको हम ये लिखना चाहिए -Gm/r²। क्या फील्ड को हमें ये लिखना चाहिए -Gm/r²? हमने कहा मास m से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, जिस तरफ r जा रहा, तो हमने लगा दिया माइनस, क्योंकि भैया फील्ड इधर है। ये बस फील्ड है। माइनस का मतलब भी यही है, क्या? टुवर्ड्स दी मास m। तो यार मैं नहीं चाहता आप माइनस माइनस पकड़ो, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा है ना। जैसे जैसे फिजिक्स अंदर जाती है वैसे वैसे फील और बढ़ती है।
तो अभी आप चाहो तो समझ सकते हो कैपिटल एम की वजह से आर डिस्टेंस पे फील्ड होती है जीएम